गुड आफ्टरनून बच्चों। एक फूल की चाह, ये सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा रचित एक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है कि वर्ग द्वेष हमारे देश में किस प्रकार से फूला पनपा और बड़ा हुआ, जिसके कारण एक वर्ग विशेष के व्यक्ति को मंदिर के अंदर जाना, पूजा अर्चना करना कितना कठिन होता था और वह इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था मंदिरों में घुसने से। यानी कि छुआछूत की बीमारी ने हमारे देश का कितना अहित किया है, कितना दुख पहुंचाया है लोगों को, यह प्रस्तुत कविता के माध्यम से लेखक ने कहना चाहा है। हमें इस बुराई से दूर होना चाहिए और छुआछूत को छोड़ करके एक आदर्श भारतीय समाज की स्थापना में सहयोग देना चाहिए। इसमें कवि कहता है, बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरता वह उपहर ठहरती पल भर। मेरा हृदय काँप उठता था बाहर गई निहार, उसे यही मानता कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। कवि कहता है कि सुखिया उसकी बेटी है, वो बाहर जब खेलने के लिए जाती है तो वो उसे देखता है बाहर खेलते हुए। बाहर दूसरी जाति के, बड़ी जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग रहते हैं, वो उनके बीच में खेलेगी तो क्या पता कहाँ पे उसे अपमानित कर दिया जाए, ऐसा उसे लगता था। इसलिए वो उसे रोकता था कि बेटी तुम बाहर मत जाओ खेलने के लिए, बार बार अगर बाहर जाओगी क्या पता कहाँ पर किस प्रकार से आपके साथ में कैसा बर्तावा हो जिससे आपका को कष्ट हो। ये बात वो हृदय में धारण करके सुखिया को बताना चाहता था, लेकिन सुखिया तो अभी छोटी बच्ची है, वो कहाँ समझ पाती। क्योंकि ये संसार समाज में फैले हुए इस प्रकार की मानसिकता के बारे में सुखिया बेचारी छोटी बच्ची को क्या पता कि उसके साथ में भेदभाव क्यों किया जाता है। लेकिन भीतर तो जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानो किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दोला कर। अब कवि कहता है कि सुखिया एक दिन भयंकर बीमार पड़ गई और हमारे यहाँ मान्यता है कि देवी माँ के मंदिर से या भगवान की पूजा पर के लिए चढ़ाए गए अगर फूल उसको एक भी मिल जाए तो उस फूल से वो ठीक हो सकता है, ऐसी हमारी मान्यता है। वो ये बात अपने पिताजी से कहती है कि हे पापा, जाओ मंदिर से एक हमें फूल ला करके दे दो और देखो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का है या कि समाज का है। क्रमशः कंठ छीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय का, चिंता मैं मन मारे। जान सका प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। वो ये सोच ही रहा था, आधी रात हो गई, सुबह हो गई और वो शाम हो गई, शाम से संध्या आ गई, लेकिन वो यही सोचता रहा कि मैं किस प्रकार से मंदिर में जाऊं, मंदिर से किस प्रकार से देवी माँ के चरणों में समर्पित एक फूल लेकर के आ सकता हूं। क्योंकि यहाँ बड़ी जाति के लोग, बड़े वर्ग के लोग, कुलीन लोग हमें अंदर मंदिर के जाने नहीं देंगे और पुष्प को चयन करने नहीं देंगे, जिससे हमारी सुखिया ठीक हो सके, ये काम नहीं करने देंगे। क्योंकि उनके पास में अभिमान है कि वो ऊंची जात के लोग हैं, हम नीची जात के लोग हैं, हम कैसे वहाँ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके जाने का प्रयास करता है। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते थे से अंगारे से,
झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगमग जगते तारों से। कवि कहता है कि रात हो आई, चारों तरफ आकाश में तारे निकल आए। वे तारे इतने खराब लगते थे जैसे जलते हुए अंगारे हों और हमारी बेटी को जलाने के लिए आए हों। ऐसा हमारी आंखों में प्रतीत होता था, ऐसा हमारी आंखों से निकल रहा था, मानो ये अंगार बह रहे हों, अंगार हों। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरसा रहे हों ये तारे। जबकि तारे शीतल होते हैं, लेकिन वहाँ पर कवि के हृदय में ऐसी व्यथा थी। लड़की जिसकी बीमार होगी, जिसकी बेटी बीमार होगी, तो व्यथा स्वाभाविक है। तो वो इतना परेशान था, लगता था जैसे कि उसके हृदय में अंगारे बरस रहे हैं। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति धारण कर। सुनना यही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बेटी बिल्कुल शांत चुपचाप पड़ी थी, मरणासन स्थिति में अचेत होकर के। मालूम पड़ता था जैसे उसके शरीर में जान नहीं है। वो बार बार यही सोचती थी कि किस प्रकार से वो हमसे फिर से एक बार कहे कि पापा, पिताजी जल्दी से जाओ और देवी माता के मंदिर से एक पुष्प ला करके दो। व्याकुल था। अब जब किसी की बेटी बीमार होगी, परेशान होगी, तो पिता का परेशान होना स्वाभाविक है, और वो इसी प्रकार से परेशान था। लेखक आगे कहता है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि का जाल। दीप धूल से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर का वर्णन करता है कि ऊंचे शिखर के ऊपर पर्वत के देवी माता का विशाल मंदिर था, बहुत बड़ा प्रांगण है, और उसके ऊपर कलश है। कलश के से चारों तरफ विस्तृत आभा फैली हुई है। मालूम पड़ता है जैसे पूरे आकाश में मंदिर ही मंदिर देख रहा है। मंदिर के ऊपर जो जलने वाला दीपक है, उसके से निकली हुई प्रकाश की किरणें पूरे मंदिर को आच्छादित कर रही हैं। मालूम पड़ता है जैसे सूरज की धूप के कारण पूरा सब मंदिर का प्रांगण जगमग हो रहा हो। मंदिर के भीतर और बाहर उत्सव सा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर मंदिर में आप जानते हो पुजारी, पूजा करने वाले भक्तगण आते हैं, घंटानाद करते हैं, घड़ियाल बजाते हैं तथा तरह तरह के आनंदमय गीतों को गाते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उत्सव करते हैं। इस प्रकार से कवि बताता है कि मंदिर में किस प्रकार की व्यवस्था थी। आगे कहता है, भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सभक्त, मुदमय पतितारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। पतितारिणी तेरी मात जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे, जाने किस बल से निढाल, जाने किस बल से ढिकला, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा वह बेटी को माँ के, ये पूर्ण पुष्प दूंगा जाके। अब वो लेखक कवि जो है जाता है मंदिर में देखता है बहुत भयंकर भक्तों की भीड़ होती है। उसी लाइन में वो लग जाता है। पंक्ति में पता नहीं कब उसको धक्का लगता है और माँ की प्रतिमा के सामने वो पहुंच जाता है। जा कर के अपने अंजलि से माँ के चरणों में पुष्प चढ़ाता है और पुजारी उसकी अंजलि में प्रसाद के रूप में कुछ पुष्प देता है। वो प्रसन्न होता है
कि अरे माँ के पुष्प मिल गए हैं, अब मैं अपनी बेटी को जा कर के अभी दूंगा, बेटी हमारी इन पुष्पों को पा कर के प्रसन्न हो जाएगी। इस प्रकार से कवि आगे कहता है, सिंह पौर पर भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा सुना सहसा या सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त है या कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानसों के जैसा। अब उसके साथ में अनहोनी घटित हो गई। वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे वो कहने लगे कि अरे ये अछूत जाति का व्यक्ति कैसे माता के मंदिर में आ गया, माता के मंदिर को अपवित्र कर दिया, इसको पकड़ो भाग न जाए। इस धूर्त ने देखो कितने सुंदर अच्छे परिधान साफ सुथरे पहन लिए हैं और अपने को छिपाने के लिए ये यहाँ आ गया। इस नीची जाति के धूर्त व्यक्ति को पकड़ लो, भागने न पाए, ये अछूत है, ये नीची जाति का है, इसको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, फिर भी ये मंदिर में कैसे घुस आया है। इस प्रकार से लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आगे तब कहता है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। अय क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। वो अब सोचने लगता है कभी, अरे मैं अछूत जाति में पैदा हुआ हूँ लेकिन काम तो अच्छे करता हूँ, मैं सफाई करता हूँ, गंदगी दूर करता हूँ, मैं कलुषित मन वाले लोगों से तो अच्छा ही हूँ, मेरी बुद्धि अच्छी है, मैं कोई ख़राब काम नहीं करता हूँ, फिर इस प्रकार से लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं, क्यों ये कहते हैं कि मंदिर को मैंने अपवित्र कर दिया है, मैंने ये कलुषित वातावरण फैला दिया है। ये कैसे सोचते हैं लोग, किस प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। ये सोचते सोचते वो परेशान होता है। इसी बीच माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। कवि कहता है कि हम सोच ही रहे थे कि तुम माँ के भक्त कैसे हो, जो इस प्रकार की बात सोचते हो, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी तो माँ का भक्त हूँ, माँ की महिमा को तुम इतना छोटा कैसे कर सकते हो, माँ के भक्त बनकर भी माँ की महिमा को इतना छोटा करना चाहते हो, जो कि अनुचित है, ये आपको नहीं करना चाहिए। फिर भी वह कहता है कि इस प्रकार से चारों तरफ से भक्तों ने घेर लिया मुझको और मुझको घूसे, लात, थप्पड़ इत्यादि मार करके हमको घायल करके ज़मीन में गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया था, सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके या सब। अंतिम बार गोद में बेटी मुझको तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं, हाँ। अब वो परेशान होकर कहता है कि हे बेटी, ये कैसा संसार है, मैं कितना खराब हूँ, जो नीच जाति में पैदा हुआ हूँ, अछूत जाति में पैदा हुआ हूँ। माता के प्रसाद का आपने फूल मांगा था और मैं एक भी माँ के प्रसाद का फूल तुझको नहीं दे सका, मैं कितना अभागा हूँ। अंतिम बार में मरने से पहले मैं तुझको गोदी में भी नहीं ले सका और तेरी अंतिम इच्छा को भी पूरी नहीं कर सका। इस प्रकार से कवि परेशान होता है, दुखी होकर के इस प्रकार से अपनी बेटी के बारे में बार बार सोचता है और स्वयं को, अपने समाज की इस जातीय व्यवस्था को बार बार कोसता है। मित्रों, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताना चाहा है कि हमें इस प्रकार के वातावरण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी लोगों को समान रूप से अधिकार हों, सभी को माँ के मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाने का पूरा सौभाग्य प्राप्त हो,
सभी मंदिरों में जाएं, पूजा अर्चना करें, वंदना करें, सभी सुखी रहें। कोई किसी के प्रति खराब भावना न रखे, किसी में जलन, द्वेष, ईर्ष्या तथा छुआछूत की भावना न हो। नीच ऊंच, बड़ा छोटा या धनी गरीब अमीर की भावना नहीं होनी चाहिए। जिस समय इस प्रकार का समाज हो जाएगा उस समय हमारा देश, हमारा समाज संसार का सर्वश्रेष्ठ समाज होगा। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ में जितने भी काव्यांश आए हैं उन पर आधारित प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करने का प्रयास करोगे।